आरोपी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर यह जानकारी आपको हासिल हुई है, आजीवन कारावास अतीक अहमद और बाकी 2 दोषियों को। ये देखिए, इसी क्षण का इंतजार था तमाम जो यहाँ पर वकील मौजूद थे, और साथ में इस बात का भी कि अतीक को कितनी सजा मिलती है। और आजीवन कारावास किडनैपिंग के केस में अब काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये जो यहाँ पर वकील मौजूद है, जो अंदर वकील मौजूद है, उनका बहुत देर से आक्रोश था, और उनका आक्रोश जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आक्रोश था अतीक अहमद के द्वारा और उसके गुरुओं के द्वारा जो न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाया गया। उमेश पाल इनका ही साथी था, उसका मर्डर किया गया, उसके पहले टॉर्चर किया गया, किडनैप किया गया, परिवार को धमकियां दी गई। तो ये जो भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, ये जो तो आप खुश है आजीवन कारावास की सजा हुई अतीक अहमद को? खुश है। ये कम है, ये कम है। सजाए मौत होनी चाहिए थी, अतीक अहमद को सजाए मौत होनी चाहिए थी, सजाए मौत। आपको क्या लगता है? मैडम देखिए, बहुत खुशी की बात है, अभी सजा हुई नहीं है। सजा का ऐलान हो गया? ऐलान अभी नहीं, उमेश पाल के वकील साहब से हमारी बात होगी। एबीपी न्यूज सबको रखे आगे। बहुत खुशी है अगर सजा हो गई है तो। सजा हो चुकी है, आजीवन कारावास। हाँ, न्याय की मैडम जी, आज ये भारत माता की जय। इन लोगों को भी जल्दी से पकड़ लिया। गुड्डू मुस्लिम जो भी अपराधी थे, गुड्डू मुस्लिम, ये सब के भी जल्दी से कार्रवाई हो, पकड़ा जाए और ज्यादा खुशी होगी इलाहाबाद वालों। जो आरोपी फरार है आप कह रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। अकरम साहब, अंदर से जवाब आ चुका है, आजीवन कारावास की सजा का ऐलान हो चुका है। माननीय कोर्ट न्यायालय का जो आदेश होगा उसको जो है दोषियों को जो है स्वीकार करना चाहिए। जो कोर्ट का आदेश है उसको स्वीकार सबको करना चाहिए। कोर्ट अपना काम कर रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि उमेश पाल के जो वकील है विक्रम सिन्हा साहब, उन्होंने ये कहा है कि बाकी 7 लोगों को जो बरी कर दिया गया है, उनके खिलाफ बकायदा जो है वो आगे हाईकोर्ट में अपील करने वाले हैं। मनोज वर्मा का एक दफा रुख कर लेते हैं अभिषेक, वो उमेश पाल के घर पर मौजूद है, उनका पूरा परिवार इसी सजा के ऐलान का इंतजार कर रहा था। मनोज, पहली प्रतिक्रिया परिवार की? जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, भी इंतजार किया जा रहा है। परिवार कुछ ही पलों में यहाँ इस दरवाजे से बाहर आने वाला है और उसी के बाद पता चलेगा कि आखिरकार उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। हालांकि जब सुबह उमेश पाल की माताजी से हमने बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि वो फांसी की सजा चाहती हैं। अगर अतीक को उम्र कैद की सजा हुई तो कहीं ना कहीं इनका जो डर है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। जो उमेश पाल की पत्नी है, उनका डर भी बना हुआ है। तो अभी ये देखना होगा कि आखिरकार परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में ये दरवाजा जो है अब खुलने वाला है और उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि आखिरकार परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है। जी रूबिका। हाँ, तो परिवार अभी उन तक ये जानकारी शायद नहीं पहुंची है मनोज, क्योंकि एबीपी न्यूज वो पहला चैनल था जिसने सजा के ऐलान की खबर दर्शकों तक पहुंचाई है। अतीक अहमद समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। उमेश पाल के आप कुछ पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक को मैं जो बता रहा हूँ, जो आप जो कह रही थी, मैं उसी का डिटेल देख रहा था मैं कि अभी कुछ देर में चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बड़ी बात है जो आपने अभी जिक्र किया कि इसमें अपील करेंगे, क्योंकि अपील ये था कि प्रोसिक्यूशन का ये था कि वो ये चाहते थे, प्रोसिक्यूशन की ये था कि इन सभी को, जितने भी इसमें कन्विक्ट हुए हैं, इन सबको सेम सज़ा मिलनी चाहिए जो तथ्यों की रोशनी में है। और जो जिनको बरी किया गया है उनको लेकर के बड़े इतराज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर तथ्य हैं। उनका ये कहना है, प्रोसिक्यूशन की दलील है कि तथ्य जो अतीक के साथ में संलिप्तता के हैं, तो आखिरकार अगर अतीक को कन्विक्ट किया गया तो अशरफ को कैसे छोड़ा जा सकता है? देखिए मनोज, उमेश पाल के घर पर मौजूद जरूर है, लेकिन मनोज आप क्राइम को हर लेवल से कवर किए हैं, आपका एक लंबा अनुभव इस पूरे के पूरे कवरिंग और कवरेज के दौरान रहा है। न सिर्फ अतीक अहमद की बात कर रही हूँ, लेकिन अब यहाँ से चूंकि सजा का ऐलान हो चुका है, अतीक अहमद का क्या अब आगे का रुख रहने वाला है? क्या उसे साबरमती जेल शिफ्ट किया जाएगा या फिर उसे यहाँ पर नैनी जेल में रखा जाएगा? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, जिस तरीके से कल भी हमने आपको बताया था कि अतीक अहमद अभी इसी नैनी जेल में ही रहने वाला है कुछ दिन तक, क्योंकि एक पिटीशन जो है उसकी रिमांड के लिए वो भी अदालत में लगाई गई है। जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसमें भी जो यूपी पुलिस है उसको पूछताछ करनी है अतीक अहमद से। तो अभी अतीक अहमद साबरमती जेल जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, उसे अभी यही नैनी जेल में रहना होगा, क्योंकि और जो उम्र कैद की उसको सजा हुई है वो यही प्रयागराज की कोर्ट से है। तो वो अभी जुडिशियल कस्टडी में जो जाएगा वो नैनी जेल के अंदर ही
ली जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं अब प्रयागराज पुलिस की यह भी तैयारी है कि उसको रिमांड पर लिया जाए और उमेश पाल हत्याकांड में उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि अभी तक उससे पूछताछ नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं जी देखिए दरवाजा, अभी ये दरवाजा खुल रहा है। मैं अभी घर पर मौजूद हूँ, दरवाजा अभी ये खुला था और परिवार के कोई भी सदस्य अभी बाहर आ सकता है और पहली प्रतिक्रिया क्या होती है वो अभी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार परिवार क्या कहता है। जब सुबह हमारी बातचीत हुई थी उमेश पाल की मां से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वो चाहती हैं कि फांसी की सजा हो, उम्र कैद वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो सजा का ऐलान हो चुका है उस पर वो क्या कहती हैं। जी रूबिका। जी मनोज, हम लगातार इंतजार कर रहे हैं उस पहली प्रतिक्रिया का, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो वो सिर्फ यही कह रही थी कि फांसी की सज़ा से कम पर हम नहीं मानेंगे, हमें खौफ है अतीक अहमद के इस कुकर्म का, उसके इस डर्टी गेम का उनको हमेशा से खौफ रहा है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि इस वक्त कोर्ट के अंदर से जो खबर आ रही है वो आजीवन कारावास की खबर है और इस वक्त आपको ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वक्त। अच्छा, संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नैनी जेल में मौजूद है संजय, क्या अब आगे की कार्रवाई? रूबिका, अब अतीक अहमद को कोर्ट परिसर से जेल लाया जाएगा और जेल में इस समय सक्रियता बढ़ी है। पुलिस की गाड़ियां यहां खड़ी होना शुरू हो गई हैं और अब जो मिलाई का कार्यक्रम चल रहा है, देखिए आप लाइन लगी हुई है बाहर, अब इसको रोक दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक संजय, मेरे ख्याल से आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। तो कुल मिलाकर के फोर्स का सक्रियता यहाँ पर बढ़ी है। आप नेटवर्क वाले इलाके में आना चाहेंगे क्या? जी रूबिका, आपको आवाज मिल रही मेरी? रूबिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे ख्याल से संजय तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब रिटर्न कॉपी जो है वो सबके हाथ में आएगी। जजमेंट की कॉपी पढ़ने के बाद बड़े कुछ फैसले लिए जाने होंगे, जैसा अभी विक्रम सिन्हा बता रहे थे, उमेश पाल के वकील। बिल्कुल, देखिए जजमेंट कॉपी साथ में आएगी और एक बड़ी बात यह है कि अब अतीक को यहाँ से ले जाया जाएगा। और आप देख रहे हैं, मैं अभी हलचल यहाँ से देख रहा हूँ, ये जो गेट है पूरा, इसमें RAF यहाँ पर मुस्तैद हो गई है, वो पुलिस के जवान है और ये जो जगराम चौराहे का रास्ता जिधर से लेकर के आए थे वहाँ पर वज्रवाहन तैनात है, वहाँ पर फायर जो दमकल है वो मौजूद है। रास्ते में पूरी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और ये देखिए ये आक्रोश जो यहाँ पर हम जूतों की माला देके पुलिस वाले जा रहे हैं। आपको ये तस्वीर है, ये तस्वीर जगह दीजिएगा भाई साहब, जगह दीजिएगा। हाँ, ये देखिए जूते की माला लेकर के, ये एक सिंबॉलिक है और ये अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। जो यहाँ के वकील हैं वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। रूबिका और कैमरा सबको कर रहे जाएगा। ये पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है और यहाँ से ले जाना होगा अशरफ को, अतीक को और दूसरे जो और भी। अगर एक लोग बात करेंगे जवाब दे पाएंगे। अरे उनके भाग जाएगा भाई। ए बेटा, पहले मेरा सुनो। थोड़ा फैल जाओ लोग यार, अच्छा नहीं है। माता जी क्या कहेंगी? अगर एक लोग बात करेंगे तो वही जवाब दे पाएंगे, ऐसे नहीं। अरे उनके भाग जाएगा भाई, उनके पास लेके नहीं जा रहा अभी अंदर जाइए। क्या कहेंगे आप जो आजीवन कारावास? पहले ये भागवत तो कम करिए आराम से तो ये मचाना बारी बारी आप लोग ले कर लीजिएगा। जब आप तलब बताइए क्या कहेंगे? कोर्ट के फैसले को लेकर ये सब तो मैं कुछ बोल पा रहे हैं, आप लोग आगे बोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है आप दिखा दे रहे हैं क्या भैया ID हटा लीजिए। कष्ट है, कोई खुशी वाली बात नहीं, कष्ट है उनको। एक लोग पूछिए सवाल, उसके बाद मत जवाब दें। थोड़ा फैलिए ना, हल्का मचाइए। हम बैठे हैं, आप लोग पारा बात करिए, इसलिए घबराहट होती है। कैसी आईडी है? क्या कहेंगी? अरे उनको बीमारी हो जाती है भैया, अभी थोड़े परेशान हो जाते हैं।
क्या फैसला आया पहले आप 10 साल की सजा अतीक अहमद आजीवन कारावास हो रही है, बताइए क्या कहेंगे? परिवार की पहली प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है इस फैसले के बाद। आप बता रहे हैं। उनकी पत्नी, उनकी मां, इस वक्त परिवार के अन्य सदस्य जो कि मीडिया के सामने मौजूद हैं, और उनकी तरफ से क्या, क्योंकि अभी देखिए क्लियर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भी मौजूदगी वहाँ पर है, और ऐसे में अब इंतजार हो रहा है कि परिवार क्या खुश, इस फैसले को कैसे देख रहा है, इस सजा को कैसे देख रहा है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है उमेश पाल किडनैपिंग मामले में, और अब परिवार इस मामले को लेकर इस फैसले के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया है। इस फैसला सुनाने के बाद, सजा के ऐलान के बाद, और अब इंतजार है इस बात का कि परिवार की तरफ से क्या कहा जाता है। जैसे ही परिवार कुछ कहता है, इस पर हम फौरन आपको सुनवाएंगे। जिस तरह से एबीपी न्यूज पर आपने इस मामले से जुड़ी हुई हर एक खबर, सबसे पहले सटीक खबर आपने एबीपी न्यूज पर देखी। फैसला जब आया, जब सजा का ऐलान हुआ, जब अतीक अहमद को लाया जा रहा था, हर एक जानकारी हमने आपको सबसे पहले दी है। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आपको इस केस की एक एक डिटेल हमने आपको दिखाई है। फिलहाल उमेश पाल के घर से ये सीधी तस्वीरें हैं। परिवार अपनी बात कहना जरूर चाहता है, लेकिन क्योंकि वहां पर शोर बहुत है, मीडिया कर्मियों की और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बहुत ज्यादा संख्या में है, तो ऐसे में अभी थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इंतजार है। जल्द ही परिवार की तरफ से कुछ कहा जाएगा। उनकी मां, उमेश पाल की पत्नी, बाकी परिवार के सदस्य यहां पर मौजूद हैं। पुलिस वहां पर सबको मैनेज करने की कोशिश कर रही है ताकि थोड़ा स्पेस वहां पर मिल सके परिवार को अपनी बात रखने का। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है। उधर आइए, एक मिनट रुक जाइए, तो अतीक अहमद, जिसे उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है, जिसके खिलाफ कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है, पहले फैसला सुरक्षित रखा था, उसके बाद आज का दिन तय हुआ था फैसला सुनाने के लिए, और आधे घंटे के बाद सजा का ऐलान भी हो चुका है। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में 3 लोगों को दोषी करार दिया गया, अतीक अहमद उनमें से एक, और दोषी अतीक अहमद को सजा का ऐलान हो गया है। अब आजीवन कारावास यानी कि उम्र भर जेल में बितानी होगी अतीक अहमद को। हालांकि अतीक अहमद का भाई अशरफ, जिसे दोष मुक्त कर दिया गया, लेकिन अतीक अहमद बताया जा रहा है कि कोर्टरूम में जब फैसला सुनाया गया तो वो रोया, फूट फूट कर रोया। फैसला सुनाने के दौरान अतीक अहमद, जो प्रयागराज आने से पहले काफी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और आज इस फैसले की घड़ी के दौरान उसकी आंखों से आंसुओं की धारा भी बही। तो अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोप मुक्त हुए हैं, दोष मुक्त हुए हैं, लेकिन अतीक अहमद दोषी करार दिया गया। अतीक अहमद को अब जिंदगी भर जेल में ही, सलाखों के पीछे ही रहना होगा इस सजा के तहत, क्योंकि एक मामला है ये जिस पहले मामले में सजा का ऐलान हुआ है। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां से मेरी सहयोगी रूबिका लगातार हमें अपडेट कर रही है। जी, और मैं आपको बता दूं, अब हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, यानी हम लोग 2nd फ्लोर पर मौजूद हैं। अभिषेक भी यहाँ पर मौजूद है, और यहीं से मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आप ज़रा आगे की तरफ आएँ, और ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक बार फिर से तैनात हो चुके हैं। वहाँ पर देखिए अंदर किस तरीके का आपको वहाँ माहौल दिख रहा है। हालांकि दरबान जो है वो कुर्सी लगाकर इत्मीनान से बैठा हुआ है। इसका मतलब अभी यहाँ पर बाहर आने का किसी तरह का कोई ना तो मैसेज मिला है, लेकिन नीचे आप देखिए अधिवक्ताओं की पूरी भीड़ है। की तरफ आप देखिए अमला है पूरा, ये तमाम वकील जो हैं फैसले के बाद यहाँ अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जुट चुके हैं। अभी उमेश पाल के परिवार से हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि वहाँ जो मीडिया का हुजूम इस वक्त मौजूद है उसमें वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि उनके जो वकील हैं विक्रम सिन्हा, उन्होंने ये क्लियर कह दिया है कि देखिए 7 लोगों को जो बरी किया गया है उसे लेकर हम संतुष्ट नहीं हैं, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन जो 3 लोगों को सजा मिली है आजीवन कारावास की, उसे लेकर हम संतुष्टि जाहिर करते हैं, और बाकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो जो ऑर्डर की कॉपी है वो पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन अब यहीं से मेरे ख्याल से दोबारा काफिला जाने वाला है। कितना वक्त आपको लगता है इस पूरे प्रोसेस में लग जाए?
देखिए एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि अभी जो निकाला जा रहा है, यहाँ से निकालने की प्रक्रिया चलेगी रूबिका, उसमें एक अहम बात ये होगी कि देखिए बाहर जो आप ये वकीलों की फौज देख रही है ना, ये जो कैमरा इतनी देर से हम लोग नीचे थे वहाँ पर, ये जो विरोध चल रहा है इस बीच से निकालना, और अभी अंदर जो कुछ हुआ है तो इसके मद्देनजर, और देखिए अभी आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा अंदर भी मैं देख पा रहा हूँ, अंदर कोर्ट परिसर के अंदर वहाँ भारी संख्या में पुलिस का वो वकील मौजूद हैं, वो वकील जो अतीक का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो अतीक को निकाल करके लाना ये, और मेरी जानकारी ये है कि बाकायदा प्रशासन के अधिकारी आपस में उनकी बातचीत चल रही है, एक सेफ एग्जिट प्लान पर उनकी बात चल रही, ताकि अतीक को यहाँ से निकाल सके और उसके बाद यहाँ से उसको ले जाना है, और ले जाने का रास्ता वही होगा जगराम। और देखिए वहाँ पर नारे की माला जो है वो दिखाई जा रही है वकीलों की तरफ से, अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये जूतों की माला जो है हाथ में लिए ये लगातार अधिवक्ता उस वक्त भी दिखे थे जब यहाँ पर पुलिस वैन अभिषेक यहाँ अंदर दाखिल हो रही थी। ये गुस्सा तभी से जाहिर होने लगा था, अंदर ये गुस्सा ऐसे फूटेगा इस बात का एहसास भी यहाँ से इनके हाव भाव से दिखने लगा। बिल्कुल, और ये लगातार नारेबाजी चल रही है रूबिका, जब से हम यहाँ पर आए हुए हैं और जब से सजा हुई है उसके बाद से आक्रोश और बढ़ गया है, और अभी जो कोर्ट परिसर में जो हुआ है वो तस्वीरें बताती हैं कि ये मामला गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस ने बाकायदा प्रोटेक्ट किया है, पुलिस ने अलग किया है, तब जाकर के वहाँ पर अतीक को हटाया जा सका है वहाँ। और अभी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उमेश पाल की माँ और उनकी पत्नी का क्या रिएक्शन है, उनकी पहली प्रतिक्रिया ये पूरा देश जानना चाहता है। ये मेरे बेटे को 18 साल हो गया, पहले 2 साल राज्यपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने, अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में कार्यालय में, उसी वक्त ही मरवा डालता, लेकिन उस समय उसके साथ ये कॉलेज के लड़के और सब काफ़ी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते, लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, ख़त्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सज़ा मिलेगी, तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है, उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को इसने उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, ने मुझे मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सज़ा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया, साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाले, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, आप लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खूंखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है, वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने करती हैं क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खूंखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है, वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है,
ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे अब? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और तीनों को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे। उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया, इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का। लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं, इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। हाई कोर्ट में अपील करेंगे क्या? 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया है। टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के। वो सब जो वकील आएंगे हमारे तो सारी चीजें वो बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा सीसी फुटेज में दिखा रहा है। अब उस पर जो भी निर्णय ले अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले, वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? हमने क्या कहा बेटा कि देखिए उसको आजीवन कारावास दिया है, लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती, तो हम क्या जाने कि वहाँ से क्या सब कुछ करा सकता है। मतलब आप जेल में जाएगा लेकिन घटना को अंजाम दे सकता है? दे सकता है, अभी भी दे सकता है। आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? सजा मिली उससे संतुष्ट? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोष नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा की तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आकर के इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपने परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे, वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी को कोर्ट देगा? कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट यही सब है, न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। बस ठीक थैंक यू। अब ये करने हम लोग एक एक करके वो दिया दे दिया भैया। पाल के परिवार को आप सुन रहे थे। उमेश पाल के परिवार की तरफ से ये कहना है कि ये किडनैप का केस था और इसीलिए आजीवन कारावास हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे बेटे, मेरे पति का जो कत्ल किया गया है उसमें फांसी की सजा मिलनी ही होगी।
होगी वो ये कह रही हैं कि हमें आतंक का राज नहीं चाहिए, हमें कानून का राज चाहिए। इस वक्त आप उनकी पत्नी को, उमेश पाल की माता को सुन रहे थे। वो पिछले कई सालों से, लगभग 17 साल हो चुके हैं इस पूरे के पूरे किडनैपिंग केस को, और अभी हाल ही में इस साल आप जानते हैं प्रयागराज में वहीं उमेश पाल के घर के बाहर कैसे अतीक के गुर्गों ने, उसमें उनका बेटा भी शामिल था, उनके तमाम वो राइट हैंड मैन जो हैं वो भी शामिल थे, बमबाजी हुई थी, वहां गोलियों से बकायदा निशाने पर लेने की कोशिश, और वो कोशिश अंजाम तक पहुंचाई। और अब जो पूरा का पूरा फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा इस पूरे के पूरे हत्याकांड पर। हमारे साथ लगातार अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद है। अभिषेक, परिवार का ये कहना है कि हमें आतंक का राज नहीं चाहिए। हाँ, किडनैपिंग केस में भले ही आजीवन कारावास, लेकिन हत्याकांड को लेकर तो अभी कार्रवाई आगे बढ़नी है। बिल्कुल। और देखिए पर नीचे तस्वीर दिखाइए, रूबिका ये तस्वीर दिखाइए, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये इसको दिखाइएगा, मनोज त्रिपाठी कैमरा पर्सन, हाँ, मनोज आइए, इसको दिखाइएगा। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से, देखिए वकील जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो पीछे साथ में पूरा रेला जा रहा है, यहाँ पर वो अपनी बात कह रहे हैं। ये जो इस फैसले के बाद जो वकील बाहर निकले हुए हैं, लेकिन उनके पीछे जो वकीलों का रेला चल रहा है वो वहाँ, हाँ बिल्कुल जी, शेष अभियुक्त जो है कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्यवाही, आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, अशरफ का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बताया जा रहा था, लेकिन एक्विटल हो गया सर। अशरफ उस समय जेल में था और उसका रोल जो ये था कि उसने अदालत से एविडेंस लिया है अशरफ के खिलाफ। वो जजमेंट पढ़ने के बाद जो है हम लोग इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोर्ट ने क्यों उनको जो है क्यों बरी कर दिया। अशरफ की जो पिस्टल थी वो बरामद की गई थी और वो घटना में इन्वॉल्व था, उनका हथियार पिस्टल। अशरफ जेल में जरूर थे, हाँ, लेकिन उनकी पिस्टल जो है इस घटना में इन्वॉल्व थी। इसको हम लोगों ने बखूबी साबित करने की कोशिश की थी कोर्ट में। तो सर अभी फिर क्या अशरफ के फिर दोबारा से कुछ कोशिश की जाएगी आप लोगों द्वारा? अभी हम लोग जजमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है जो छूटे हुए हैं उनके बारे में भी आगे की कार्यवाही के बारे में सोचेंगे। सर, अतीक को वापस साबरमती भेजा जाएगा सर? अभी तक तो यही है, उनको साबरमती से जेल से लाया गया है, इस वजह से साबरमती जेल ही वापस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा बताइए सर, अंदर क्या क्या हुआ सर स्टार्टिंग से अगर बात 2009 के बाद किस तरीके से इस मुकदमे को हम लोग आगे ले गए। जो भी इस कोर्ट का आदेश होता था उसके खिलाफ एक्यूज पर्सन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। लास्ट में जाकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया एमपी एमएलए कोर्ट को कि 6 सप्ताह के अंदर जजमेंट करके इस केस का हमको इंटीमेट करिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तब जाकर के इस मुकदमे का निस्तारण हो पाया। क्योंकि एक्यूज 10 एक्यूज थे, इतने प्रभावी थे कि कोई न कोई प्रार्थना पत्र दे करके मुकदमे में यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसको लिंगर रखना चाहते थे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने 2 महीने का समय दिया डिसाइड करने के लिए। फिर अतीक अहमद उस ऑर्डर के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया और स्ट्रिक्टली इस कोर्ट को ऑर्डर किया कि 6 सप्ताह के अंदर इस केस को निस्तारित करके हमको इंटीमेट करिए। सर, उमेश पाल की फैमिली को सर न्याय मिला? उमेश भाई बिल्कुल न्याय मिला, बिल्कुल न्याय मिला। तो ये आप इस वक्त उमेश पाल की तरफ से केस लड़ने वाले वकील को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि इस केस में उमेश पाल के परिवार को न्याय मिला है। पिछले कई सालों से हम लगातार ये केस लड़ रहे थे और हमें ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन न्याय की जीत होगी, और आज का दिन ये बता रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट, जो बिल्कुल ठीक आपके सामने है, वहां से ये फैसला आया है। अतीक अहमद को लेकर वो दोषी करार दिया गया है और उसके साथ 3 भय मुक्त माहौल देंगे, अपराध मुक्त माहौल देंगे, दंगा मुक्त माहौल देंगे और अपराधियों को हम जेल के अंदर पहुंचाएंगे। और तमाम काम धरातल पे काम करने का जो काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, आज आम जनमानस पे एक विश्वास है हमारी सरकार के प्रति। हमने सख्ती से कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपराधियों के प्रति, और आज हमने उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में एक भयमुक्त माहौल बनाया है।
आज आम जनमानस में एक विश्वास है कि योगी सरकार के रूप में उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सही मायनों में अपराध को उत्तर प्रदेश से मिटाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। आज जो प्रयागराज का जो ये फैसला आया ये भी उसी कड़ी में एक और उदाहरण है, एक और मिसाल है। और निश्चित तौर पे हमारे आम जनमानस को आज कानून के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ है और हमने ये एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी ना रहे और अगर अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। दानिश अंसारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को इस वक्त आप उत्तर प्रदेश के सुन रहे थे। उन्होंने कहा हमने पहले ही ये वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता को कि कानून का राज होगा। हमने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था इन तमाम माफियाओं को कि या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या फिर यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा लांघ जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और आज ये बात एक बार फिर से पुख्ता तौर पर साबित हो जाती है। अतीक अहमद जिसका रौला यहाँ पर चलता था, अतीक अहमद जिसकी तूती यहाँ पर बोला करती थी, अतीक अहमद जिसका एक राज यहाँ पर उसने कायम किया हुआ था, आज दुबके हुए बॉडी लैंग्वेज के साथ यहाँ कोर्ट पे उसने हाजिरी दी है अपने भाई अशरफ के साथ। हालांकि अशरफ इस उमेश पाल किडनैपिंग केस में बरी हो गया है, वो दोष मुक्त साबित हुआ है, लेकिन अभी जजमेंट की कॉपी का हम इंतजार कर रहे हैं। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप उमेश पाल के यहाँ मौजूद थे, उनके परिवार वालों से आपकी बात हुई है मनोज, लेकिन अभी भी वो सब्र, वो संतुष्टि, हालांकि परिवार के एक सदस्य खोने के बाद वो कभी नहीं मिल सकती है, लेकिन इस जजमेंट के बाद अब वो आगे की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो है उमेश पाल हत्याकांड में सजा का ऐलान। जी बिल्कुल, देखिए उमेश पाल की मां मौजूद थी, उनकी पत्नी मौजूद थी। उन्होंने ज़रूर कहा कि जो भी फैसला हुआ है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो उमेश पाल की हत्या हुई है उसमें वो फांसी की सज़ा चाहती है। और जिस तरीके से सुबह भी हमने बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि फांसी की सज़ा से कम की सज़ा वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये शख्स जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खतरा बना रहेगा। साफ तौर पर उनकी माँ का यही कहना था और वो यही कहना चाहती थी कि अब जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन उमेश पाल हत्याकांड की आगे बढ़ रही है और वो यही चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी से आगे बढ़े, मामला कोर्ट में पहुंचे और फांसी की सजा इस हत्याकांड में मिले। संतुष्ट जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है। साफ तौर पर यह कहा जरूर कि फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वो यही चाहते हैं कि अतीक अहमद को फांसी की सजा हो। जी अच्छा, और अशरफ के दोष मुक्त हो जाने पर, बरी हो जाने पर क्या प्रतिक्रिया थी? जी बिल्कुल, देखिए उनकी पत्नी से जब हमने बातचीत की इस मामले में 7 आरोपी जो हैं वो बरी हो गए हैं और उसमें से अशरफ जो है वो भी बरी हो गया है, तब उनकी पत्नी का साफ तौर पर ये कहना था, उमेश पाल की पत्नी का, कि वो इस मामले को अब आगे हायर कोर्ट में लेके जाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट में वो अपील करेंगी। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि बरी होने से इनके परिवार पर जो जान का खतरा है वो हमेशा मंडराता रहेगा। मनोज, अभी तो बहुत सी खबरें आने बाकी है, लेकिन एक बात दर्शकों को बता देना चाहते हैं, A to Z साबरमती से जो परसों पौने 6 बजे के आसपास वो काफिला शुरू हुआ था और अब यहाँ से जो काफिला निकलेगा, वादा है कि हर खबर पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचेगी। सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस भरोसे के लिए एबीपी न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपके लिए सास बहू साजिश।